आज हम बात करेंगे आने वाले त्योहारों के महत्व की। हर त्योहार की अपनी एक कहानी है, महत्व है और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास वीडियो की। दोस्तों, नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ के समाप्त होते ही अन्य बहुत से त्योहार जैसे धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये त्योहार ही होते हैं जो घरों में खुशियां ले आते हैं, बिछड़े लोगों को आपस में मिलाते हैं। धनतेरस के पीछे बहुत सी कथाएं व मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस माँ लक्ष्मी से जुड़ा पर्व है और इस दिन लक्ष्मी माता ने एक गरीब किसान को वरदान दिया था और हमेशा के लिए उस पर लक्ष्मी कृपा बरसते रहने का वचन दिया था। ये दिन यमदेव को भी समर्पित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उस परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। और अन्य कथाओं के अनुसार इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धनवंतरी का जन्म हुआ था। जब वे प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था और कलश के साथ प्रकट होने के कारण ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस तरह धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दर्शकों, दीपावली के त्योहार की जानकारी तो बच्चे बच्चे को है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के बाद माता सीता व अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने दीप जलाए थे और उस दिन की खुशी को याद बनाए रखने के लिए लोग प्रति वर्ष उस दिन दीप जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। दीपावली के अगले दिन ही आता है गोवर्धन पूजा का त्योहार। गोवर्धन पूजा त्योहार की शुरुआत द्वापर युग से ही हुई थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन से पहले ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी पूजा करने से मना कर दिया और उनके कहने पर करीबन 1 वर्ष तक गाय की पूजा की और गाय के गोबर का पहाड़ बनाकर उसकी परिक्रमा की। ये सब देखकर इंद्र देवता क्रोधित हो गए और ब्रज पर भारी वर्षा करने लगे, जिस पर भगवान कृष्ण जी ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर पूरे ब्रज की रक्षा की। और इस लीला को देखकर इंद्रदेव शर्मिंदा हुए और उनसे माफी मांगी। तब से प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद को गोवर्धन पूजा की जाने लगी और इस तरह गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता रहा है। जैसे ही गोवर्धन पूजा पूरी हुई तो भाई दूज की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है और इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और भाई दूज की कथा सुनती है। भाई को मिठाई आदि खिलाती है और उनके उज्जवल भविष्य व लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और उसके बाद ही वे स्वयं भोजन करती है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का त्योहार है और हर साल इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर पर आमंत्रित करती हैं और उनकी लंबी उम्र व उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, ये तो थी इन त्योहारों की कथाएं। अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात और वो ये है कि सभी त्योहार मान्यताओं व अंधविश्वास पर आधारित हैं। ये सब निराधार और व्यर्थ हैं। जैसे कि धनतेरस, लोगों की मान्यता है कि धनतेरस पर यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, परंतु ऐसे कितने ही लोग हैं जो ये सब पूजा करते करते ही युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई धनतेरस की पूजा से? जैसे कि दीपावली, भगवान रामचंद्र जी सीता माता के साथ इस दिन अयोध्या लौटे थे तो सभी ने खुशी मनाई, परंतु जब माता सीता गर्भवती थी और श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के व्यंग करने से सीता माता को घर से निकाल दिया था, तो उस दिन का शोक आखिर क्यों नहीं मनाया जाता? वो खुशी किस काम की रही जब रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी व बच्चे को ही त्याग दिया? गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव की पूजा बंद करवाकर एक इष्ट की पूजा करने का आदेश दिया था। क्या उस आदेश का किसी ने पालन किया? गोवर्धन पूजा, जिसका किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं, वो करने से आखिर क्या लाभ होगा? भाई दूज, यमराज सत्य का राज करता है।
जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यमराज के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जीवों के पापों को नष्ट कर सके या पुण्य बढ़ा सके। इस लोक की चाहे कोई कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, कर्मों के लिखे लेख को नहीं मिटा सकती। सतलोक के पूर्ण शक्ति युक्त परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ही जीवों के पाप कर्म काट सकते हैं और अपने कोटे से उन्हें सर्व लाभ दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही सर्वशक्तिमान हैं, जो सब कुछ करने में सक्षम है। वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के कल्याण के लिए समय समय पर पृथ्वी पर स्वयं आते रहते हैं या अपने किसी संत अर्थात परम भक्त को पृथ्वी पर सद्गुरु रूप में भेजते हैं। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी संतों की वाणियों का अर्थ जानते हैं। वे स्वयं परमात्मा हैं, जो सद्गुरु रूप में आकर लीला कर रहे हैं। अपनी पुण्य आत्माओं को लेने के लिए ही वे सतलोक से आते हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी जब कलयुग के करीब 600 वर्ष पहले आए थे, तब उन्होंने कहा था, 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अर्थात कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर वो महापुरुष जनता के कल्याण के लिए आएगा। और आज वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जनता के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर मौजूद है। जितना जल्दी हो सके उस महापुरुष को पहचानो और उनका तत्व ज्ञान ग्रहण करके उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद।